मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। हर मुसलमान का देरीना ख्वाब होता है कि वो एक बार जिंदगी में अपनी जिंदा आंखों से अल्लाह के घर का दीदार करे, खाना काबा का दीदार करे। हर मुसलमान का ये ख्वाब होता है कि कम से कम वो जिंदगी में एक बार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज गुंबद को देखे, सुनहरी जालियों को छुए, हजरे अस्वद का बोसा ले। हर मुसलमान का ये ख्वाब होता है कि अल्लाह के घर का मेहमान वो एक बार जरूर बने, मगर ये सआदत हर इंसान के नसीब में नहीं होती। लाख चाहत के बावजूद, लाख आरजू के बावजूद इंसान चाह कर भी अपने इस ख्वाब की तकमील को पूरा नहीं कर सकता। मगर अब मालेगांव शहर में एक बड़ा ही सुनहरी मौका है उन लोगों के लिए जो उम्रा की चाहत रखते हैं। उम्रा बहुत ही आसान तरीके से फिरदौसी हज तो उम्रा जियारत की ओर से उनकी जानिब से जो है बहुत ही आसान एक प्लानिंग के तहत, एक प्रोग्राम के तहत उन्होंने एक ऐसा तरतीब दिया है। उम्मन मालेगांव शहर में हम देखते हैं कि बिस्सी कई तरह की होती है। फिर चाहे अगर आपको घर बनाना हो, फिर अगर आपको गाड़ियां खरीदना हो, शादी ब्याह के लिए बिस्सी लगाई जाती है। उम्मन ये होता है कि आपकी जरूरत के वक्त तो रकम दे दी जाती है और फिर धीरे धीरे आप जो है वो हर महीना, हर हफ्ता जो भी बिस्सी की कंडीशन होती है उस कंडीशन पे आप पूरी रकम अदा कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके को पहली बार यहाँ पर अपनाया है फिरदौसी हज उम्रा जियारत टूर्स की तरफ से। उम्रा सादत बिस्सी ये एक खास आप लोगों की सहूलत के लिए ये एक बिस्सी यहाँ पर शुरू की जा रही है। ये पूरी बिस्सी कैसी रहेगी, किस तरीके से आप लोग जो है इसे फायदा उठा पाएंगे, किस तरीके से हज की सआदत आसानी से आपके नसीब में आने वाली है, इसके शरई पहलू पे भी हम बात करेंगे। और इसके ताल्लुक से अगर दिलो दिमाग में आपके कुछ शक और शुबहात आते हैं उसको भी क्लियर करने के का हम पूरा यहाँ पर एक जतन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो ऑनर है, जो ये ऑर्गेनाइजर है इस टूर के, हाफिज अल्ताफ मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरी बिस्सी किस तरीके से रहेगी और किस तरीके से लोग इससे फैज उठा पाएंगे। हाफिज साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो कंसेप्ट है, ये यूनिक सा कंसेप्ट है, मालेगांव शहर में अब तक किसी ने सोचा नहीं, आपने सोचा। ये एक सोच आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में कैसे आई? ये जो सोच मेरे जहन में आई है, मैंने हमेशा से ही मतलब मालेगांव शहर की आवाम को देखा है कि कोई भी काम उनकी जिंदगी में, फैमिली में बड़े से बड़ा होता है, वो बिस्सी के ही एक मात्र जरिया होता है। वो जो छोटा हो या बड़ा हो, काम वो करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने गौर करा कि भाई जो खानदान के अंदर, एक घर के अंदर किसी का घर बनाना हो, शादी ब्याह के मामलात हो, कर्ज की अदायगी के मामलात हो, वो एकमात्र एक जो बिस्सी का जो मामला है वो वही एक उनका जो सही तरीका होता है कि वो बिस्सी के जरिए से इस मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी उस जानिब गौर करते हुए इस बात को मतलब महसूस किया कि क्यों ना मालेगांव शहर की आवाम के लिए इस तरीके से कोई सहूलत वाला काम किया जाए बिस्सी के नाम पर, जो कि शहर की टेंडेंसी और माइंड सेट है। मतलब उस जानिब पूरे गांव की तवज्जो रही है कि इस तरफ बिस्सी के तरफ जो है तो कामकाज करते हैं बड़े बड़े। तो इसी जरिए से मैंने गौर और फिक्र किया और उम्रा के ताल्लुक से एक प्लान बनाया। और आसान है कि भाई हर तरीके से आदमी जो है तो बिस्सी लगाता है 5,000, 10,000, 20,000 रुपया महीना, जो अपने अपने रकमात की वो बड़ी मतलब अहमियत रखती है। और बिस्सी उठा करके वो बिस्सी जो है तो बकिया रकम बिस्सी खत्म होने तक क्या अदा करता है। इसी तरीके से मैंने इस पर गौर खौस इसलिए किया कि भाई अगर क्यों ना हम कुछ लोगों को मिला करके मजीद इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ेगी। जैसे आमतौर से बिस्सियों में 50 मेंबर 100 मेंबर से ज्यादा रहते नहीं है, लेकिन इसमें कैसे हो सकता है सहूलत। तो इसमें मजीद मेरे को सिर्फ 200 लोगों को लेना पड़ा और 18 महीने की बिस्सी 5,000 रुपया महीना आप लोगों को भरना है। तो जिसमें पहले महीने से लेकर आखिर महीने तक, बिस्सी शुरू होने से खत्म होने तक तमाम मेंबरान का सहूलत के साथ उम्रा भी हो जाएगा और बिस्सी भी खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से पूरे शहर में एक तरीके का मतलब लोगों को सहूलत हो जाएगी।
अच्छा, 5,000 रुपये महीना जो इसमें ये होता है कि 200 मेम्बरान है, 5,000 जो है बीसी हर मेंबर से जो है आप कलेक्ट करने वाले हैं। जी तो शुरू में पहले लॉट में जो है कितने लोगों को आपने चुना है, तरीका क्या रहेगा कि वो लोगों को भेजने का? जी, पर हम लोगों ने जो है ना इसको पहले लॉट का भी मामला नहीं है, बीच में भी मामला नहीं है और आखिर में भी नहीं भेजना है। ये एकदम आसान तरीके से मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हम लोग जो है तो 200 लोगों की बिस्ती जो है तो जमा करेंगे। मेंबर हम लोगों के पास 200 लोग हो जाएंगे। इसको बाकायदा 5 तारीख को हम लोगों जो है तो हर महीने कुरानदाजी करेंगे। जिन लोगों का नाम खुलेगा हर महीने हम लोग 11 लोगों का नाम खोलेंगे कुरानदाजी के जरिए से, और इसी तरतीब से हर महीने लेकर 17-18 महीने ये जो बिस्ती चलेगी, यही तरतीब पूरे 18 महीने चलेगी। जित 11 मेंबर खुलेंगे उन लोगों का उम्रा हो जाएगा, वो उम्रा पे से वापस आने के बाद वो बिस्ती जो है तो आखिर तक के बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से दूसरे महीने में 11 लोग, फिर तीसरे महीने में 11 लोग, यही तरतीब शुरू से आखिर तक के रहेगी कि जो पहले महीने में उम्रा करेगा उनको भी पूरे आखिर तक के बिस्ती भरना है, जो आखिरी महीने में उम्रा करेगा उनको भी 18 महीने ही बिस्ती भरना है। इसके अंदर मैं एक बात साफ और वाजे कर दूं कि इस बिस्ती के अंदर 85,000 रुपये का जो पैकेज रखा गया है, इसमें बिस्ती मेंबर को ना 1 रुपया ज्यादा देना है ना 1 रुपया कम देना है, क्योंकि ये लोगों के सहूलत एक दूसरे के ताउन से ही वो उम्रा किया जा रहा है। इसमें कस्टमर को 1 रुपया ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया कम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जी तो ये जो एक अदद आपने 11 ये मुकर्रर किया, ये 11 अदद बढ़ भी सकते थे या कम भी हो सकते थे, सिर्फ 11 ही क्यों? इसके पीछे कोई खास? इसकी जो खास वजह रही है 11 लोग ही क्यों, तो माजी में अगर हम टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऊपर अगर गौर दर करे, नजरसानी करे, तो मैं समझता हूँ हर 10 में से 6 या 7 मामलात में कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट ही मिली है। मालेगांव शहर की आवाम जो है तो गरीब तबके की आवाम है, और यहाँ पर हाथ मजदूर और दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। ये अपनी दिन मतलब जिंदगी भर की मेहनत की कमाई जो है तो एक टूर वाले को देते हैं, और वो कुछ मामला ऐसा होता है कि वो कभी लेकर के भाग जाता है या उसके साथ में कुछ मामला हो जाते हैं। तो ये जो नजरसानी हम लोगों ने की है तो उसकी वजह से ये 11 का आंकड़ा आया है। इसमें हम लोग जो है तो कम भी कर सकते थे, 2-5 लोग को भेज सकते थे या फिर आखिर में भेज सकते थे, लेकिन 11 ही रखने की वजह यह है कि जब हम 200 मेंबरान का पैसा जो 5,000 से जो रकम जमा हो रही है, तो वो जो टोटल रकम है वो टोटल रकम में जितने लोगों का उम्रा होगा उस बेस के ऊपर ये 11 मेंबर रखा गया है, ताकि पहले महीने से लेकर आखिर महीने तक टूर ऑपरेटर जो जिम्मेदार है या जो उम्रा कमेटी के जो मेंबरान है, इन लोगों के पास 1 रुपया सिल्लक में ना रहे। उसकी असल वजह ये है ना रहने की कि देखो पैसा है, मामला जो है तो इसके अंदर ऊंच नीच होते हैं, लेकिन पैसा हम लोग अगर हमारे पास नहीं रखते या पूरा हर महीने जितना पैसा आ रहा है उतना लगा देते हैं, तो इसके अंदर जो है तो किसी मामलात के बिगड़ने के शक और शुबात के मामलात नहीं रहेंगे। ऐसे हम लोगों की सोच और राय थी, इसके लिए इसको 11 मेंबर पर मुश्तमिल किया गया। अच्छा, ये जो 85,000 का जो पैकेज आपने एक डिसाइड किया है, जी जाहिर सी बात है कि करेंसी अप एंड डाउन होती है, अखराजात कम ज्यादा होते हैं, चाहे फिर यहाँ की हुकूमती सतह पे हो या वहाँ की होटलिंग के चार्जेस, खाने के चार्जेस और दीगर चीजें जो है वो ऊंच नीच होती है। तब ऐसी सूरत में अगर 18 महीने के बाद आज जो आपने जो भी वैल्यू पकड़ा है या होटलिंग के चार्जेस पकड़े हैं आज की तारीख को, जरूरी नहीं कि 18 महीने के बाद वही हो, तब ऐसी सूरत में क्या हुआ? इस विषय के अंदर हम लोगों ने मेंबर बनने के बाद में एक उम्रा कार्ड बनाया है, जो मेंबर को हम देंगे। वो उम्रा कार्ड के ऊपर वो हर महीने आकर के अपनी रकम जमा करके साइन लेकर के जाएगा। तो उस उम्रा कार्ड के ऊपर हमने कुछ शराइत लिखे है। तो शराइत के अंदर जो है तो बहुत सारे शराइत है, उसके अंदर ये एक शराइत भी है जो आपने सवाल किया कि उम्रा का जो पैकेज है, जिस महीने जो पैकेज रहेगा वो पैकेज तो होगा, लेकिन पूरे 18 महीने के अंदर, पूरे 18 महीने के मामलात में उम्रा के पैकेज में कमी व बेशी हो सकती है। इस तरीके की हमने एक शराइत डाली है जो शरई नुक्ते नजर को रखते हुए डाली है, क्योंकि आज का जो पैकेज है हमारे पास सरेदस्त 85,000 88,000 का एक नॉमिनल जो है तो पैकेज चल रहा है, लेकिन हो सकता है आज के बाद में ये पैकेज बढ़ जाए या कम हो जाए। तो वो जो भी पैकेज रहेगा हम उसका जो है तो गैर वाजबी लोगों का मतलब फायदा ना उठाते हुए जो जीनियन रहेगा पैकेज, वही पैकेज जो है तो उनको उम्रा कराया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि भाई 18 महीने के अंदर ही उन लोगों का मतलब मामला रहे, 85-90 के आसपास, बाहर ना जाए। लेकिन अगर जाता है तो वो गवर्नमेंट के और आम लोगों के मतलब पूरे मालेगांव के पैकेज और हर टूर का वही पैकेज रहेगा,
تو وہ صورت میں جا سکتا ہے. ہماری طرف سے مزید وہ پیکیج نہیں بڑھے گا, جو پیکیج مارکیٹ میں رہے گا وہی پیکیج میں سارے معاملات ہوں گے. اچھا، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عمرہ یا حج کے یہ جو پیسہ جو استعمال ہوتا ہے وہ کسی قسم کا کوئی قرض لے کر جو ہے انسان نہیں جاتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلا جو ٹپا ہوگا، دوسرا ٹپا جو ہوگا، تو یہ لوگ صرف 5,000 میں جو ہے کہ جا کر کے جو ہے حج و عمرہ جو ہے وہ کر کے آ جائیں گے. تب اس کا کوئی شرعی پہلو کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف 5,000 بھر کے آدمی جائے حج یہ عمرہ کر کے آئے اور عمرہ کرنے کے بعد جو ہے بقیہ رقم جو ہے بعد میں ادا کرے؟ اس کا کوئی شرعی پہلو یہ اس پہ آپ نے غور کیا ہے؟ یہ اس چیز کے اوپر بھی ہم نے غور کیا تھا, کیونکہ عام مالیگاؤں کے اندر فردن یہ ٹینڈنسی, یہ مائنڈ رہا ہے لوگوں کا کہ, اور وہ لوگ مثال بھی دیتے ہیں نا, 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو اس طریقے سے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی قرض میں عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے غور کیے, اور غور کرنے سے پہلے جب ہم لوگوں نے اس ترتیب کو بنایا نا, تو یہ ترتیب ہم نے یوں ہی نہیں بنا لی. اس کے پیچھے بھی جو ہے تو علماء کرام اور اکابرین جو ہمارے بڑے ہیں, مفتی آصف انجم ملی ندوی صاحب جو شہر کے میں سمجھتا ہوں معزز مفتیان کرام میں سے ایک ہے, جن کو پورا شہر جو ہے تو اپنے دینی معاملات سے جو ہے تو ان کی صلاح اور مشورہ لیتا ہے. تو ہم لوگوں نے ان کے سامنے رکھا. مفتی آصف انجم صاحب نے اس کو پوری باریک بینی سے شرعی نقطہ نظر سے جاننے اور سمجھنے کے بعد میں ہم کو باقاعدہ اجازت دی ہے. اور ہمارے جو شیخ ہے ان کے پاس بھی میں نے اپنے خط کے ذریعے سے سارے معاملات کو بھیجا, تو شیخ صاحب نے بھی یہی کہا کہ بھائی اس طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے, شرعی نقطہ نظر سے سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے تو عمل میں لایا ہے. اچھا، اب بات کریں کہ عموماً جیسے شروع میں بھی آپ نے کہا کہ مالیگاؤں میں دیکھنے میں آیا کئی بار جو ہے حج کے نام پر، عمرہ کے نام پر لوگوں سے پیسہ جمع کر لیا گیا، مگر لوگوں کو جو ہے اس سعادت سے محروم رکھ دیا گیا. بہت گھپلے یا بہت گھوٹالے ہوئے. تو عام طور سے مالیگاؤں شہر لیبر کلاس ایریا اور آدمی ایک الگ عقیدت و جذبے کے ساتھ اس طرح کے پیسے جو جمع کرتا ہے. شہر کا ایک عام طبقہ کس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ آپ پر بھروسہ کرے؟ کیا آپ ان کو جو ہے ایک آشواسن یا ایک بھروسہ جو ہے دینا چاہتے ہیں ایک عام آدمی کو کہ وہ آپ پر جو اس معاملے میں بھروسہ کرے؟ اس کے ذریعے سے میں شہر کے عوام کو یہی بولنا چاہوں گا کہ دیکھو, جو نقصانات ہونے والا کام, یا جیسے آپ نے ابھی کہا کہ لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں, اس کے سب سے بڑا اہم پہلو جو ہوتا ہے نا, کسی کو دھوکہ دینے کی جو سب سے پہلا کڑی اور سوال یہ ہوتی ہے, وہ ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ نے میرے سے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا کہ بھئی آپ نے تمام ممبران کو اخیر میں کیوں نہیں لے جانا چاہ رہے. تو یہی جو پہلو ہے کہ بھئی جو ٹور آپریٹر کچھ طریقے کی کچھ اسکیم یا سہولت لاتا ہے کہ بھئی آپ میرے پاس رقم جمع کرتے رہو, میں آپ کو فلاں وقت پہ جو ہے تو 50 کا پیکیج ہے, آپ میرے پاس رقم جمع کریں گے, میں اس کو مطلب بزنس میں میرے استعمال کروں گا, اس کا پروفٹ بناؤں گا, پھر آپ کو بھیجوں گا. اس طریقے کے جو معاملات رہتے ہیں نا, یہ شروع میں اصل میں ممبر کو دکھتے ہیں, اسی کے بیس پر ہی وہ پیسہ بھی جمع کرتا ہے. لیکن مالیگاؤں شہر کی عوام جو ہے نا بولی بھالی ہے, وہ جو ہے تو صرف یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا جو ہے تو حج بیت اللہ ہو جائے, پاک سرزمین زیارت ہو جائے, روضہ رسول کا حاضری ہو جائے. بس یہی سوچ رکھتے ہوئے اس جانب توجہ نہیں دیتی. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پہلو یہی ہے کہ جو ہم دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں, اس طریقے کے معاملات پر ہم ان سے سوال جواب نہیں کرتے. اور سب سے اہم پہلو تو یہی کہ بھئی آپ جمع کرتے رہو, پھر ہم ان کو بزنس میں استعمال کریں گے, پھر آپ کو بھیجیں گے. تو دیکھو, بزنس ہوتا ہے, پروفٹ اور لاس دونوں ہوتا ہے. اس طریقے کا اگر پیچھے معاملات ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے ساتھ میں معاملات ہوئے ہوگے جو جس کا خامیازہ عوام کو بھگتنا پڑا, کیونکہ عوام اس چیز سے واقفیت نہیں رکھی ہوگی کہ اس نے کس بزنس میں ڈالا یا کیا معاملات کیے. لیکن ان کا جو کمٹمنٹ یا وعدہ کیا تھا وہ اس پر کھرا نہیں اتر پایا, کیونکہ اس کے پاس میں پیسہ ہی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے تو مالیگاؤں کی عوام کی ہی جو ہے تو مطلب بولنا چاہیے, جو انہوں نے نظر ثانی نہیں کی یا اس وقت کو سمجھ نہیں پائے, تو یہ دھوکہ اٹھانا پڑا انہیں. تو میں سمجھتا ہوں دھوکہ ایسے کوئی بھی نہیں دے دے گا. اچھا، عموماً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ صرف 85,000 روپے کا ایک پیکیج ہے, اس میں بھی سہولت ہے کہ بھائی 5,000 یا 10,000 بھرنے کے بعد جو ہے آپ عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے کی سہولت کے, ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی اتنے کم جو ہے بھرنے کے بعد جب لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پر بہت دور ان کو ملے گا, یا ہوٹلنگ میں یا اس میں جو ہے وہ سہولیات جیسے عام طور سے جانے والوں کو ملتی ہے ویسی نہیں ملے گی.
आप इस बारे में क्या वजाहत करना चाहते हैं, कैसा आप लोगों का प्लान है इस चीज को लेकर? ये भी अच्छा सवाल है कि जाहिर सी बात है कोई 85,000 में मतलब सहूलत में उम्रा कर रहे हैं तो उस पर शक व शुबहत हो गए कि भाई ये वहाँ हम लोगों को क्या सर्विस देगा, कहाँ रखेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो खुद टूर लेकर के गया हूँ, जो सर्विस मैं देख करके आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना मुतमईन हूँ, इंशाअल्लाह ताला हर आदमी मेरा वो 200 मेंबर जो मेरे साथ जुड़ेंगे वो आने के बाद में हर 200 लोगों को बोल करके इत्मीनान के साथ लाएगा। अच्छा, जो आपने एक पैकेज मुकर्रर किया है अभी 85, आगे जो भी घटेगा बढ़ेगा, तो उसमें किस किस्म के अखराजात, कौन कौन से अखराजात आपने इंक्लूड किए हैं, और कौन से जो है फिर वो हाजी को जो है वो या फिर जायर जो जाएगा अपने उम्रा के लिए तो उसको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? नहीं, टूर जो पैकेज होता है नॉमिनल 85-88 हजार रुपए का 15-20 दिन का चलता है, वही पैकेज अपना भी है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं पहले टूर की तो हमारा 85,000 का पैकेज है। 85,000 में हाजी को तमाम तर सहूलतें हैं, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट है अपना, कोई वाया नहीं कुछ नहीं, बॉम्बे टू जिद्दा, जिद्दा टू बॉम्बे डायरेक्ट एयर फ्लाइट है। उसके बाद में हरम से करीब जो है तो रिहाइश है दोनों जगह पर, मक्का में 450 मीटर और मस्जिद नबी में ओनली सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर का फर्क है। और उसके अलावा जो है तो तीनों टाइम इंडियन बोफा है, तर्ज के तौर पर खाना है, लॉन्ड्री है, एसी बस है और दीगर जो है तो मकामी जो ज़ियारतें हैं वो हम लोग कराते हैं। और इसके अलावा बिलखुसूस एक जो है तो मकामी रहबर साथ में रहता है, जो कि मकामी जो वहाँ पे ज़ियारतें हैं, जो मुक़द्दस मकामात है जिनकी मालूमात हाजियों को नहीं रहती, लेकिन एक रहबर हम लोग रखते हैं साथ में ताकि वो उनको जगह जगह ज़ियारत पे उसकी उसको मतलब बैकग्राउंड बताते हुए चले। इसके अलावा बैरूनी कुछ ज़ियारत है जिस तरह जिसमें वादिय जिन हो गई, और भी एक दो चार है जो हाजी जाना चाहता है लेकिन वो टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी नहीं रहती, और ये हम लोगों के भी इस पैकेज में वो टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हाजी अगर जाना चाहता है तो वो अपने खर्च से जा सकता है, वहाँ पे मकामी जो है तो उसका इंतजाम रहता है। तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग आपसे जो है वो यहाँ पर जुड़े, और किस जगह पर आपका ये जो ऑफिस है वो, और आपसे राब्ता कायम करने का तरीका वगैरह क्या है, किस तरीके से आपसे राब्ता कायम किया जा सकता है, और कब से ये शुरू करने का आपका इरादा है? तो ये ऐसा है प्रिंस रहमान साहब कि हम लोगों की जो ऑफिस है फिरदौसी हज उम्रा ज़ियारत टूर्स, अपने मालदा शिवार जमूर स्कूल से आगे आप आएंगे तो जैतून नजीर मस्जिद है, आयत मेडिकल की गली में हम लोगों का ऑफिस है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिरदौसी हज उम्रा ज़ियारत टूर से पहले एक फर्म हमारी फिरदौसी मोबाइल पॉइंट जो कि पूरे शहर में अपना एक नाम रखती है टेलीकॉम मोबाइल की लाइन से, और उसी का ये दूसरी फर्म है फिरदौसी हज उम्रा टूर्स। और रहा सवाल पैगाम का, तो मैं मालेगांव शहर के आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई ये जो चीज़ मैंने लाया है बहुत ज़्यादा भी मतलब यूनिक नहीं है और ना समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर ईमान वाले की चाहत है कि वो जितनी जल्दी हो सके या फिर कम से कम ज़िंदगी में आंख बंद होने से पहले हज बैतुल्लाह या मुक़द्दस सरजमीन पर उसकी हाज़िरी हो जाए, बुलावा आ जाए। उसके लिए वो हमेशा जो है तो मतलब अपने आप को उसमें रखता है कि किसी तरीके से हो जाए, तो इसी बेस के ऊपर ही वो कहीं ना कहीं फंस भी जाता है। तो मैं आप मालेगांव के आवाम को एक सीधा और साफ पैगाम देना चाहता हूँ कि फिरदौसी हज उम्रा टूर्स ने एक अच्छी पहल की है। बिस्सी के जरिए से 5,000 रुपया महीना आप बिस्सी भरें, आवाम जो है तो इस सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाएं। तो नाजरीन, ये थे हाफिज अल्ताफ साहब जो कि फिरदौसी हज उम्रा ज़ियारत टूर्स के ऑनर है। इनसे हमने काफ़ी सारी बातें की, बहुत सारी तफसील इन्होंने बताई। मानव समाचार का काम सिर्फ आप तक खबर को पहुंचाना है। मानव समाचार का बराह रास्त ताल्लुक जो है फिरदौसी हज उम्रा टूर से नहीं है, मगर फिर भी आप यहाँ पर आकर आपके दिलो दिमाग में जो सारी बातें हैं, तसल्ली तशफ़ी जो है वो आप यहाँ पर आकर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके ज़रिए जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो सवालात के जवाबात आपको मुकम्मल और तशफ़ी बख्श मिलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा मौका है आपको कि गरीब से गरीब और जो एक ख्वाब रखता है उम्रा का, उसके ख्वाब को भी पूरा किया जा सकता है। यहाँ पर आइएगा, इनसे बात कीजिएगा और अपनी तसल्ली होने के बाद, तशफ़ी होने के बाद जो है आप इस बिस्सी का हिस्सा बन सकते हैं। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।